सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। जीके जीएस वैक्सीन के इस पार्ट में मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके एंड जीएस वैक्सीन इस रोचक नेम के साथ हमने इस सिस्टम को जो स्टार्ट किया था, जिसका आपको काफ़ी फायदा भी हो रहा है, इस प्रकार की सूचनाएं आप हमें देते हो। इसी को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसे स्टूडेंट अक्सर मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसे, यहां तक की धारणा बना लेते हैं यार इस पे क्वेश्चन कहां से बनेगा। लेकिन इन टॉपिक्स पर एग्जामिनर की नजर होती है और इस प्रकार के जो 1% टॉपिक होते हैं उनको हम व्यवस्थित तरीके से जीके एंड जीएस वैक्सीन में करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रयास को यदि आप पसंद करते हो तो एक तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ये वैक्सीन शेयर करें, ताकि वो भी ये जान सके कि जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में किस प्रकार के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से उभर कर सामने आ सकते हैं। और इसी दिशा में हम प्रयास करते हैं और इन्हीं प्रयासों के तहत आज हम राधा स्वामी सत्संग टॉपिक को करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आती है। आप हेडिंग डाल दीजिए राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग क्या है ये? इसके आगे लिखिए, यह एक संप्रदाय है, एक प्रकार का संप्रदाय है। इसकी जो स्थापना की गई थी ये हुई थी 1851 ईस्वी और ये की गई थी श्री शिवदयाल खत्री के द्वारा। श्री शिवदयाल खत्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और स्थान था आगरा, यूपी, आप समझते हैं। और इसका जो हेड ऑफिस है ये भी आगरा में ही है, दयाल बाग है वहां पर इसका हेड ऑफिस है। आगरा में पड़ता है ये यूपी। लेकिन ये जो संप्रदाय है इसको जो व्यवस्थित किया था, इसको एक नई विचारधारा दी, वो अलग व्यक्तित्व थे। इसको जो व्यवस्थित किया था आप कह सकते हो एक विचारधारा के रूप में। ये थे शालिग्राम साहब बहादुर के द्वारा। शालिग्राम साहब बहादुर के द्वारा एक विचारधारा के रूप में इसको व्यवस्थित किया गया। ये जो शालिग्राम साहब बहादुर है, इन्हें हजूर महाराज के नाम से भी जानते हैं। आप कह सकते हो इनका जो निक नेम है हजूर महाराज है। शालिग्राम साहब बहादुर, इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। एक का नाम है निज उपदेश, निज उपदेश, प्रेम उपदेश, सर उपदेश, ये इनके ग्रंथ है।
इन ग्रंथों में इस संप्रदाय की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। एक लाइन लिख लीजिए। इन ग्रंथों में इस संप्रदाय की शिक्षाओं का वर्णन किया गया। शिक्षाओं का वर्णन किया गया। अब ये शिक्षा क्या है और ये संप्रदाय क्या कहता है, उसकी हम बात करते हैं। क्या कहता है यह संप्रदाय? एक तो ये कहता है कि जितने भी संप्रदाय है, जितने भी जो धार्मिक संप्रदाय है, ये सत्य है, सच है ये, लेकिन एक है। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं। देखिए, सभी धार्मिक संप्रदाय सत्य है और अंतिम रूप से एक है। और भक्ति और योग का संश्लेषण है इस संप्रदाय में। भक्ति और योग, भक्ति तो है ही, योग मतलब मानसिक स्थिरता। एक लाइन लिख दीजिए। इस संप्रदाय में भक्ति व योग का संश्लेषण है। तो ये हमने आज राधा स्वामी सत्संग के बारे में बात की। वर्तमान में जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इन्हीं तथ्यों पर बनते हैं और एग्जामिनर उन अनसुलझे तथ्यों को उठाने का प्रयास करता है जिनकी जानकारी आपको कम होती है, ये आप भली भांति जानते हो। तो इसी कारण से मैंने आपके सामने आज एक नए रूप में राधा स्वामी सत्संग को आपके एग्जाम की दृष्टि से बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने राधा स्वामी सत्संग के रूप में एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने का प्रयास किया है जिसे स्टूडेंट अक्सर छोड़ देते हैं या इससे अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन एग्जामिनर की इस पर नज़र रहती है। आप जानते हो, कई बार हम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं और हमारे सामने जब टेस्ट पेपर आता है तो हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं होते और हम वहां सोचते हैं यार ये पता नहीं कहां से आ गया। इसी प्रकार की समस्याओं का निवारण ये राधा स्वामी सत्संग नामक टॉपिक आपकी करता है। हम जीके एंड जीएस वैक्सीन में इसी प्रकार के इन अनसुलझे और अनदेखे टॉपिक को उठाने का प्रयास करते हैं ताकि वो 1% क्वेश्चंस जिन्हें हम पहचानने की क्षमता कम रखते हैं, उनको भी हम सोल्व कर सकें। मैं चाहूँगा यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो इस प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएं, उन्हें बताएं, ताकि वो भी इस जीके एंड जीएस वैक्सीन के माध्यम से, जिसको हमने एक बहुत ही व्यवस्थित नाम दिया है, उन प्रकार के टॉपिक को पढ़ सके जिसे अक्सर स्टूडेंट छोड़ देता है, उसे मिस कर देता है। तो इसी उम्मीद के साथ अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।